तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हमने 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने का प्रयास किया और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। फिर नहीं होगा तो अगले क्लास में, लेकिन 2 क्लास में कम से कम 8.1 को पूरा कवर हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज की बात कर ले तो 8.1 जो कि बिहार बोर्ड का BTBC का बुक क्लास 10th का और NCERT वेस्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया साइन A का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान, कॉस C का मान। हमने थीटा और कोण के हिसाब से जो आधार और लंब बदलते हैं इसको बहुत बारीकी से समझाया था और उसी पे यह आधारित क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, यानी कि एक ABC त्रिभुज तो है लेकिन कैसा है, उसका जो कोण जो B है ना वह समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग ABC त्रिभुज बनाएंगे और जिसका कोण हम लोग B क्या रखेंगे, समकोण रखेंगे, यानी बोले तो 90 डिग्री रखेंगे। तो चलिए यह हो गया A और B यहीं पे होगा, B यहीं पे होगा क्योंकि कह रहा है B समकोण है, यानी समकोण का साइन ये और जो होता है यहाँ पे B आना चाहिए, यानी कि त्रिभुज कह सकते हैं ABC में जिसका कोण B समकोण हो। बाकी A और C को आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ABC एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन के हिसाब से त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, यानी B समकोण हो गया। आगे है AB 24 सेंटीमीटर, यानी यह जो AB बना यह कितना है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर। और एक हमें निकालना है, वह निकालना है AC यानी कि कर्ण। तो इसको हम लोग ने आपको समझाया था, सिर्फ एक सूत्र याद रखने के लिए, वह था पाइथागोरस सूत्र। उसी पे हम लोग सब देख लेंगे। PBH अगर तीनों में से कोई भी निकालना हो उसी फॉर्मूला पे, एक ही फॉर्मूला पे हम लोग देख लेंगे। वैसे आप अलग अलग भी चाहे तो लिख सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है H² बराबर P² प्लस B²। तो देखिए यहाँ पे H का मान दिया है क्या, H ही तो निकालना है। H के जगह पे क्या है, A और C है, यानी हम कह सकते हैं H का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। आगे है P², तो P की जगह पे कितने हैं 24 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 24 का स्क्वायर। आगे है प्लस B², B की जगह पे कितने दिए हैं 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं AC² 24 का स्क्वायर। तो हम लोग 24 और 24 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 4 16 का 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, देखते 6 8 17 का 7, हाथ में 1, 4 1 5, यानी कि 24 का स्क्वायर वैसे 576 होता है। आपको समझाने के लिए हमने लिखा 24 का स्क्वायर यानी 24 गुने 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब चलिए देखते हैं AC पर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, आगे आने वाली संख्या या अभी फिलहाल रहने देते, जोड़ लेते 9 6 10 11 12 13 14 15 का 5, हाथ में 1, 8 9 10 11 और 1 12 का 2, हाथ में 1 4 5 और 1 6, यानी कि 576 और 49 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। अगर हम AC स्क्वायर पर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो यह हो जाएगा √625। अगर कोई संख्या रूट में होता है तो उसका मतलब होता है उसका हम लोग वर्गमूल निकालें। तो 625 का जो खंड निकलेगा वह निकलेगा 25 गुने 25, तो रूट में से एक 25 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25, या आप 625 का वर्गमूल भी निकाल सकते हो। तो हम लोग का AC कितना निकल गया, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए AC बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन में कहा है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्न से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहा है साइन A के हिसाब से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन यहाँ A के हिसाब से देखना है P कौन होगा,
तो हमने बताया था कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ए के हिसाब से लंब यह हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो जाएगा, आधार ये रहेगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए यानी कि पी बाई एच, तो ए के हिसाब से पी हो जाएगा 7 और एच हो जाएगा आपका 25, यानी कि 7/25। फिर है कॉस ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी बाई एच, तो ए के हिसाब से बी बाई एच, तो यह तो पी है, यानी बी हो जाएगा 24, बी बाई एच हो जाएगा 25, यानी 24/25 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन, साइन सी के हिसाब से, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो सी के हिसाब से पी कौन होगा, इसको देख लेते हैं। साइन सी के हिसाब से पी बाई एच, तो साइन सी के हिसाब से पी जो होता है वही रहेगा, यानी कि ए बी का मान यानी 24 पी बाई एच, एच हमेशा वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, यानी 24/25 सेंटीमीटर। वहीं पे बात कर ले कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो सी के हिसाब से बी बाई एच, तो ये पी है, यानी बी 7/25। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन 8.1 का सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है आकृति 8.30 यानी कि 8.13 में दिया हुआ है tan p, क्या दिया हुआ है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और यह आकृति 8.30 है, यानी कि पी क्यू आर, यहाँ पे Q एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमको लंब का मान दे दिया है, कर्ण का मान दे दिया और हमें आधार ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इजी है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं दूसरा का आंसर हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो हम लोग देख रहे हैं दिया है क्यू पी जो कि 12 सेंटीमीटर है, आगे दे रखा है पी आर जो कि हमारा 13 सेंटीमीटर है, और हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर क्या है, निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला का उपयोग करेंगे, वह है पाइथागोरस सूत्र। एक ही फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, या अलग अलग चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट बी के फार्मूला से। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस से ही निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच हम लोग देखें, यह हमारा आधार है, यह लंब है, यह कर्ण है, कर्ण को ही एच बोलते हैं। तो एच कितना है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर। आगे है पी, पी हमारा कितना दिया है लंब यानी कि 12, तो हम कह सकते हैं 12 का स्क्वायर। और बी यानी कि आधार नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग 169 और इक्वल टू के उधर जो 144 है उसको बराबर के इधर ले आएंगे। यानी जब बराबर की इधर कोई संख्याएं आती है या उधर भेजा जाता है तो उनका जो चिन्ह होता है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। यह प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा -144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे। पहले लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर और 169 में से अगर हम 144 को घटाएंगे, देखिए 9 में से 4 गया बच गया 5, 6 में से 4 गया तो बच गया 2, एक एक से एक कट गया। अब क्या होगा, क्यू आर पे स्क्वायर है तो हम लोग क्यू आर को क्यू आर ही रहने देंगे। इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाले पे रूट में आ जाएगी संख्याएं। अब 25 कोई भी संख्या जब रूट में होता है तो सिंपल सी बात है उसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो 25 का अगर खंड करेंगे तो 5 गुने 5 तो 1 5 बाहर आ गया तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं इसीलिए क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को प्रश्न से क्या कहा है, प्रश्न से कहा है tan p माइनस कॉट r, यानी कि tan p माइनस कॉट r यानी tan p के हिसाब से। तो tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो p के हिसाब से p बाई बी, तो p के हिसाब से अगर हम बात करें तो p हमारा हो जाएगा
क्यू आर, पी हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, जो कि हमको कितना निकला है 5 सेंटीमीटर, कितना निकला 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं 5 बटे में पी बाई बी, तो बी हमारा हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, तो आर के हिसाब से बी बाई पी, तो आर के हिसाब से पी ये हो जाएगा यानी 12, तो बी क्या होगा यानी 5 बटे में 12। तो यहाँ पे यह भिन्न का घटाव हो गया जिसे हम निकालेंगे, तो 12 तो अब हम लोग आगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी इक्वल टू 3/3/4 कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखो क्या दे रखा है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी बाई एच, और हमको पता है पी एच दिया हुआ है मतलब इसका बी निकलेगा, तो पाइथागोरस से हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस सूत्र यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच का मान दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, पी कितना दिया है 3 का स्क्वायर, बी नहीं पता तो हम इसको बी स्क्वायर ही रहने देंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 गुने 4 यानी कि 16, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 यानी कि 9 प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 16 और माइनस 9 बराबर बी का स्क्वायर, इसे अब थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर 16 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 6 7 8 9 यानी बच जाएगा 7। अगर हम b पर से स्क्वायर हटा ले तो यह हो जाएगा √7, यानी कि हमें अब यहाँ पे p का मान भी पता चल गया, h का मान भी पता चल गया और हमें b का मान भी पता चल गया। तो हमें किसका मान निकालना है, cos a का मान और tan a का मान। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है, cos a का मान, cos a का मान, cos बराबर होता है b बाई एच, तो देखिए b का मान आया है √7 b बाई एच, h का मान कितना है 4 यानी ये हो गया। फिर है tan a बराबर p बाई b, तो p का मान कितना है 3 और b कितना है √7। यह हो गया हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। वहीं पे हम लोग चौथा क्वेश्चन भी इधर देखते हैं, बहुत आसान है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉट को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 50 यानी 8 बटा में 15। अब हम लोग को क्या करना है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं b बाई पी, तो b का मान है 8 और p का मान है 15। तो हम लोग इस अब b p पता है, हमको क्या निकालना है h निकालना है, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस सूत्र पे बैठाएंगे। पाइथागोरस सूत्र से फॉर्मूला एक ही होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एच का मान कितना दे रखा है, देखिए तो पता ही नहीं है, तो एच स्क्वायर ही रहने देंगे। पी का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, बी का मान दिया है 8 यानी 8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे है ना पी का मान 15 8 यानी बी का मान है 8 यानी 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करेंगे एच पर से स्क्वायर हटाएंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। एच पर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट अंडर आ जाएगी संख्याएं, तो 5 4 9 6 2 8 और 2, ये हो जाएगा 289। अगर हम 289 का खंड करने की बात करें
तो इसका खंड हो सकता है 17। अगर हम चाहे तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते, देख लीजिए कैसे निकलेगा। जोड़ा अंक छाट लेंगे तो बचेगा 1 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो ऊपर से उतरा 8 9। अब यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 2। अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो हमें 189 आ जाना चाहिए। तो 7 से गुना करके देखिए, सेम अंक से गुना होता है। 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 15 16 17 18, यानी 189 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं 289 का वर्गमूल क्या आया, 70। तो हम लोग यहाँ पे 70 लिखेंगे। 289 का वर्गमूल आ गया 70। तो हम कह सकते हैं एच का मान आ गया, पी का मान ऑलरेडी दे रखा है, बी का मान भी दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, तो निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो प्रश्न से साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का मान देखिए क्या दे रखा है, 15 एच, यानी कि 17, 15/17 पी बाई एच। दूसरा दे रखा है सेक का मान होता है एच वाई बी, सेक ए बराबर एच वाई बी। तो एच का मान है 17 एच बाई बी, तो बी का मान हो जाएगा आपका 8। ये हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी साथी 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको यह लिंक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।